हरि हरि बोल। हाय बाय। जय हो। धिमक धिम नाचे भोलानाथ। कृष्ण बंसी बजाकर नाचे, शिव जी डमरू बजाकर, नारद वीणा बजाकर, तो तुम ताली बजाकर प्रभु तेरी जय हो। जय हो। रॉक और पॉप म्यूजिक से तो जीवन शक्ति का ह्रास होता है और भारत के कीर्तन से जीवन शक्ति का विकास होता है। डॉक्टर डायमंड के अनुभव का लाखों लोग फायदा उठाते हैं। जय हो। बैठो लाला, लालियाम बैठो। नारायण नारायण नारायण। जो सुबह के सत्र में नहीं थे अब भी आए शाम को, वे हाथ ऊपर करो। सुबह के दोपहर के सत्र में नहीं थे अभी आए शाम को, तो क्यों नहीं थे? मार खाना है? हैं? सुबह के सत्र में नहीं आए, क्यों नहीं आए? मार खाना है? गलती किया कि नहीं किया? शास्त्र कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लो, तो क्यों नहीं आए? मार खाना है? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से जो नहीं आए थे सुबह के सत्र में। सच्चाई के लिए तुमको शाबाश है। जहाँ जाने देते, दोबारा गलती नहीं करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय। भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य सामर्थ्य देवाय सामर्थ्य देवाय। सच्चिदानंद देवाय सच्चिदानंद देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, बड़ी पुराने घास। बड़ी पुराने घास। घास, सूखा घास 10 किलो हो चाहे 100 किलो हो, चाहे 1000 किलो हो, चाहे 10,000 किलो हो, एक चिनगारी मिल जाए और भड़को लागे तो गियो। ऐसे ही भगवान के नाम का आश्रय मिल गया और जब की चिनगारी को जरा फूकते रहे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम, भजी तजी कुछ समाज। अनेक जन्मों से जीव आत्मा न जाने कितनी कितनी योनियों में भटकता भटकता, माँ के बाप के शरीर से भटकता, माँ के शरीर में लटकता, न जाने कितना कितना दुख भोगते भोगते बनाता है और अंत में मृत्यु का झटका लगता है, सब पराया हो जाता है। ये मकान मेरा है, मकान कम वक्त बोलता ही नहीं कि मैं तुम्हारा हूँ। जब जब बोला तो अहम ने बोला मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस और मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरा मठ, मेरा उपासरा, मेरा फलाना, हमारा 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 करते करते चले गए। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये निजारे कुछ नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं, हमारा हमारा हमारा। आत्मा तुम्हारा है बाकी सब धोखा, परमात्मा तुम्हारा है बाकी सब धोखा है। धोखा, एकदम धोखा, नीरा धोखा।
जैसे बोलते ने सफेद झूठ, ऐसे बिल्कुल नीरी झूठ है। ये मेरा 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 कहते कहते कई चले गए। खेत मेरा, ट्रैक्टर मेरा, गाड़ी मेरी, गहने मेरे। और गहने कोई ले जाए तो पूछने भी नहीं रहेंगे कि सेठानी में जा ही रहा हूँ, राम राम, मने ले जा ही रहा है कोई चोर, नहीं पूछेगा। इन चीजों में ममता करते हैं, और वैसी ममता रह गई तो अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट अपने बेटे भरत को राज्य देकर चले जाते। ऋषभदेव। और फिर मरते समय वो भरत का मन जरा हिरण में पड़ता है कि मेरा हिरण कहाँ गया, दूसरे जन्म में हिरण हो जाते। भागवत में कथा आती। जिस मूल्य में कुत्ता मिल सकता है, हिरण मिल सकता है, हाथी मिल सकता है, उतने ही मूल्य में भगवान ने अपने को रख दिया। लो कितना सस्ता बना दिया भगवान ने। हिरण का चिंतन करते करते मरे तो हिरण हो गए, हाथी का चिंतन करते करते हाथी की योनि में, अंतमति सा गति। लेकिन हिरण के शरीर में भी भरत को, बुद्धिमान भरत को याद रहा कि जो ममता मुझे आत्मा से प्रीति करनी चाहिए वो मैंने हिरण से की, इसलिए मैं हिरण के चोले में आया हूँ। एकादशी के दिन वो पत्ती घास फूस नहीं खाता, व्रत रखता है। पशु को कैसे पता चले कि एकादशी है? अरे भाई, भरत की बात तो मैंने शास्त्र में सुनी है। एक कुत्ते के जीवन को मैंने अपनी इन आंखों से देखा। बरेली के पास उजानी है, हमारा आश्रम है। जैसे रतलाम के पास पंचेर का आश्रम है, ऐसे ही उजानी। फल फ्रूट कोई चीज मिठाई लोग दे जाते बटी। हम सुबह घूमने गए, देखा बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, मिट्टी के घरों दे बनाकर, किसान लोग। तो दूसरे दिन हम प्रसादी ले गए, 2 सेवकों को ले गए, गरीबों में प्रसादी बांटी। तो 3 कुत्ते थे गरीब बस्ती में। तो एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरा खाली वो मिठाई को थोड़ा सा स्वीकार करके पूंछ हिला देता कि आपने दी, हमने ली, ऐसा भाव से। तो वो एक मिठाई नहीं अच्छी लगी, चलो पसंद नहीं, तो मैं क्या, चलो महाराज अब दूसरी वैरायटी चख लो। मेरे नजर से तो वो भी महाराज ही तो है। फिर कोई बिस्किट का पैकेट देगा, तो और हम जानते हैं बिस्किट खाने से क्या नुकसान होता है, तो हम क्यों खाएंगे। तो मैं कहा कुत्ते को दे दो जरा बिस्किट। में क्या, भाई ये वैरायटी पसंद करो। तो बिस्किट को भी जरा सा सूंघ के पूंछ हिलाया। तो मेरे को और आश्चर्य हुआ, ये कैसा खानदान आदमी है। कोई चीज हमारी पसंद नहीं है क्या महाराज, कोई भूल चूक हो गई है तो बोलो। फिर वो मिट्टी के घरौंदे वाले मजदूरों को, किसानों के मजदूरों को मैं पूछा कि यार एक कुत्ता खाता क्यों नहीं है तो खुश और तंदुरुस्त भी है, खाता क्यों नहीं? बोले बाबा आज मंगल तो नहीं है। मैं क्या, है तो मंगल। बोले मंगल को व्रत रखता है। बिल्कुल पक्की बात, उजाणी की बात। ऐसे ही रामापीर का मेला, डीसा से एक संघ गया था, उनके साथ एक कुत्ता लगा था। 810 किलोमीटर कुत्ते ने कुछ खाया नहीं। लथड़ते लथड़ते रामदेवरा में पहुंचा। रामदेवरा है जोधपुर से आगे। मेरा सत्संग भी था वहां, देख के आया वो जगह। तो संघ वालों ने कहा कि मंदिर बंद हो गया, उसकी हरकत नहीं, हम तो कल दर्शन कर लेंगे। लेकिन हमारे पास एक भक्तराज है, वो डीसा से चला है, डीसा से भी थोड़ा आगे। 810 किलोमीटर हम आए पैदल। भक्त ने एक और अन्न नहीं खाया। अब उसकी जिंदगी का सवाल है, आप कृपा करके दर्शन। तो पुजारी को दया आई और खोला, बोले ले आओ भगत को। तो भगत तो था 4 पैर वाला और एक पूंछ वाला। दर्शन किया और पूंछ हिलाए, हाँ 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 बैठ। बोले भगत को लाओ। बोले यही भगत है हमारा। तो ये कैसे होता होगा?
आपका ये फिजिकल शरीर आप नहीं है, आप अंतर चेतन है। मरने के बाद भी जीव अमर है और उसमें जो संस्कार पड़ जाते, बुद्धि के संस्कार बदल जाते, मन के बदल जाते, याद शक्ति बदल जाती, लेकिन स्व में जो संस्कार पड़ते हैं वो नहीं बदलते। शादी हो गई, फिर रटना पड़ता है कि मैं जगुआ की औरत हूं, मैं छकुआ की पत्नी हूं, ऐसा रटना पड़ता है क्या? एक बार पता चल गया छकुआ के साथ फेरे वेरे, मैं तो छकुआ की लाडी है, जगुआ की लाडी। ऐसे एक बार समझ में आ जाए, ये घुस जाता है ना कि मैं तो सिंधी हूँ, मैं तो जैनी हूँ, मैं तो मारवाड़ी हूँ, घुस गया। रटना पड़ता है क्या मैं फलाना हूँ के लिए? ऐसे ही घुस जाए कि मैं जो सत है, चित है, आनंद स्वरूप अमर आत्मा परमात्मा है, मैं उसका हूँ, वो मेरा है, बैठ जाए दिमाग में और प्रीति पूर्वक जप हो जाए तो यूं साधना सफल होती है। कई वर्षों का खेल नहीं है। ऐसी ऐसी युक्तियां और ऐसे ऐसे साधन है कि आप देख के दंग रह जाए कि ये रिद्धि सिद्धियां कैसे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती। कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है, और ऐसे महापुरुष बताए तो साधन में जंप मारने वालों की हिम्मत वाले मिलना कठिन है। नहीं तो कलयुग में तो भगवान ने अपने आप को बहुत सस्ता कर दिया। वो फुटपाथ पे बाजार वाले वो मेथी, पालक, धना, मिर्च, कोतमीर बेचते ना, तो दिन का तो भाव ठीक होता है, लेकिन शाम होते ही निकालो रास्ते का माल सस्ते, ले लो ले लो ले लो ले लो भाई। 5 रुपया नहीं 500 वाली, अरे नहीं नहीं, अरे हरे 4 रुपया नहीं 500 ले जा, अरे 3 रुपया नहीं ले जा, पालक 500। आखिर 2 रुपए की 500 पालक, और दिन में 6 रुपए की 500, शाम में 2 रुपए की 500। भगवान ने तो अपना 2 रुपया भी मूल्य नहीं रखा। बस हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात ना राख पूछे कोई। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अगर कमजोरी और थकान महसूस होती हो तो रात को 2 किशमिश के दाने धो के गिलास में डाल दे, एक नींबू निचो दे, गिलास ढक दे, सुबह मंजन करके पी ले तो थकान और दूसरे जो भी शरीर में जहरी द्रव्य निकल जाएंगे, स्फूर्ति रहेगी। लेकिन खटास शरीर को अनुकूल पड़े तो करना, नहीं तो हरड़ का टुकड़ा रोज शाम को चबाने वालों को इस वातावरण में आम बनता है। कंधे पकड़े रहते हैं, थोड़ा सा भी ज्यादा खाया कंधे पकड़े जाते हैं इधर के वातावरण में। तो ये कंधे पकड़े जाते तो आप जो खाया है वो यहाँ के वातावरण में इतना तेजी से सूक्ष्मता से रस पचा नहीं, गाढ़ा और कच्चा रस, तो वो यहाँ जमा होता है, तब शरीर पकड़ा पकड़ा रहता है। फिर हरड़ खाना चाहिए ताकि पाचन हो जाए, और थोड़ा कम खाना चाहिए, और लंबे श्वास लेना चाहिए सुबह शाम। और जो लोग यहीं रहते हैं उनका तो सेट हो गया है, लेकिन नए लोगों को तो पहले पहले कंधे पकड़ेंगे। इन पुराने लोगों को भी कंधे पकड़े जाते हैं, कई लोग हैं ऐसे, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे लोगों को मीठा कम खाना चाहिए, फल फ्रूट कम खाना चाहिए, जूस को तो दूर से त्याग करे, थोड़ा बहुत चने वने खा ले, ये जो भुने हुए चने हैं, और भोजन के बीच थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पिए। ये सब करने के बाद भी शरीर तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन आखिर बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा और मर जाएगा। इसका पोल खोल के सुन लो, ढोल में पोल है। कितना भी मैं बताऊं, डॉक्टर बताए तुम संभालो, लेकिन ये शरीर क्या है? यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार, फटका लागे फुटी परे, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। गर्व करे भगवान। मैं मजबूत हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ। बेटा कुछ भी नहीं।
ये तो उस परमेश्वर की लीला है कि एक पानी की बूंद अभी सेठ बन गया, साहूकार बन गया, सेठानी बन गया, गहने वाले बन गए, गांठे वाले बन गए। जरा सा श्वास निकला तो उठाओ, राम बोलो भाई राम। यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होगे और हम तुम्हारे कंधे चलेंगे। लो यही करेंगे और क्या करेंगे। बोले हम तो खा पी के मस्त है, तो क्या बड़ी बहादुरी कर दी, उठाने वालों के लिए लगेज बढ़ा दिया और क्या किया, बोझा बढ़ा दिया और क्या कर दिया। ज्यादा मोटा हो गया तो क्या कर लिया। बहादुरी मोटा होने में नहीं, एकदम दुबला होने में नहीं, बहादुरी ये है कि जिस काम के लिए शरीर मिला है वो अपना काम कर ले। ये अपने आत्मा उद्धार के लिए शरीर मिला है और ये छोड़ना है। आप ऑफिस में जाते ना, जहाँ नौकरी करते हैं, तो टेबल कुर्सी फर्नीचर पेन कागज सामान होता है। क्या आप काम करके सामान घर ले आते क्या? टेबल कुर्सी फर्नीचर ऑफिस को उठा के ले आते नहीं, वो काम करने के लिए फिर छोड़ देनी पड़ती। ऐसे ही ये चलती फिरती ऑफिस है, अपना आत्म उद्धार करके छोड़ के चलना पड़ेगा। क्या ख्याल है? पक्का मान लो। फिर बोले मेरा इतना है मेरा इतना है, आप टेंशन काहे को मोल लेता है। दुनिया के बड़े बड़े धनवान वर्ल्ड में धनी लोगों के 8 लोगों के 25 साल के बाद सर्वेक्षण हुआ तो कोई आत्महत्या करके मर गया, कोई दिवाला निकाल के मर गया। मिस्टर चार्ल्स जेल में मर पैरल पे आया और फिर मरा। प्रेसिडेंट का दोस्त भी था। ऐसे 8 प्रकार के लोगों के हम नाम भी बताते हैं कि 25 साल पहले वो धनाढ़ियों में गिने जाते हैं और अब 25 साल के बाद उनकी हालत खराब। तो ये शरीर का भी पक्का भरोसा नहीं और धन दौलत का भी भरोसा नहीं, लेकिन आत्मा परमात्मा तो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता। पहले था, बचपन में था, बचपन बदला, जुआनी आई, जुआनी में भी वही का वही, दुख आया तभी वही का वही और सुख आया तभी वही का वही। ये निगुड़े आए और गए और मेरा दिल बार दातार वही का वही, अभी भी वही का वही और मरने के बाद भी वही का वही। उस प्यारे का ज्ञान पा लेने भाई। ताली तो नेता के लिए रख ले, मुझे नहीं चाहिए तालियां। ताली नेताओं को दान दो, मुझे तो तुम्हारी दिल दे दो। तू तेरा उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं प्रभु का रस भर दूं। ये बात है। क्या तालियां बजाते, शर्म नहीं आती? बोलो वाह बापू वाह, आहा बापू है बापू है वाह वाह, ऐसा बोलो। क्या तालियां बजाते नेताओं के लिए रखो। ऐसा कौन बोल सकता है? क्या ताली बजाते हो, शर्म नहीं आती? बोलो वाह बापू वाह, ऐसा कौन बोल सकता है? अरे जहां मोहब्बत जोर पकड़ती है वहीं शरारत का रूप लेती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम। भग कभी सुना था ऐसा? कभी कोई कथा में कोई संत ऐसा बोले? क्या बैठे हो, शर्म नहीं आती? बोलो वाह बापू वाह वाह महाराज। लोग बोलेंगे बाबा क्या कह रहे, लोग ऐसा बोलेंगे, लोग ऐसा बोलेंगे। अरे काहे को हमको संभाले, सब में एक ही तो है। नारायण हरि, ये मोहब्बत की बातें हैं, औधव बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे औधव। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, मना समाधि, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं। ये भगवान की प्रीति की बात है, ये मोहब्बत में चलता है। वो लवर लवरी की मोहब्बत तो सत्यानाश कर देती, भक्त और भगवान की मोहब्बत हाँ वो बेड़ा पार करती है। लवर लवरी की मोहब्बत तो सेक्स, काम विकार कोई मोहब्बत है? वो तो काम विकार है, और काम विकार को प्रेम का नाम ले लिया है। प्रेम कैसा होता है बताए?
पासा पकड़ा प्रेम का, पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सारी किया शरीर, सतगुरु धाव बताया, सतगुरु दाव बताया, खेले दास कबीर। खेले दास कबीर। पक्का करा दो भाई। पासा पकड़ा प्रेम का, पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सारी किया शरीर, सतगुरु धाव बताइया, सतगुरु दाव बताया, खेले दास कबीर। खेले दास कबीर। कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा श्वास लो और गुरु मंत्र जपो। लगभग 1 मिनट रोको, फिर बाहर निकालो, 40 सेकंड बाहर रोको। लंबा श्वास लेना, जप करना, दूसरे नथुने छोड़ना। जिधर से छोड़ा उधर से लिया, रोका, जप किया। जहां से लिया उसके विपरीत दिशा छोड़ना। ध्यान भजन में बैठे, अगर मन नहीं लगता हो तो दोनों नथुनों से गहरा श्वास लो, लो लो, खूब लो और लो। कंठ से ओमकार का पवित्र गुंजन करेंगे। ओम फिर गहरा श्वास लो, हो सके तो दोनों नथुनों से लो श्वास। लो 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 और लो। ऐसा रोज करने से ध्यान भजन और सेवा पूजा में बरकत आएगी और आपके मन पर, बुद्धि पर जरा जरा बात का, सुख दुख का ज्यादा धक्का नहीं लगेगा। आप झंझट प्रूफ होने में, संवान होने में, मुक्तात्मा होने में आपको सहयोग मिलेगा।